چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ جس کا پورا سال ہی بہت سارے عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے، میری مراد ذہنی آزمائش سے ہے. یہ سفر سیزن 1 سے شروع ہوا اور آج سیزن 16 تک پہنچ چکا ہے. 16واں سیزن ہے اور آج اس کا گویا آغاز ہو رہا ہے. پہلا پروگرام ہے انشاءاللہ اس سلسلے کا اور یہ مرحلہ وار آگے بڑھتا جائے گا. پاکستان بھر سے ڈبل 12 یعنی 24 ٹیمیں ہیں. دلچسپ مقابلے ہوں گے، سوال و جواب ہوں گے، نت نئے سیگمنٹس ہوں گے. گھر بیٹھے بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا اور یہاں جو حاضرین ہوں گے وہ یہاں پروگرام بھی دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ انوالو ہو کر بہت سارے تحائف بھی حاصل کریں گے. حاضرین 2 ٹیمیں ہیں آج ہمارے ساتھ. کون سی ٹیمیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں، سب بتائیں گے. مگر چونکہ آج پہلا پروگرام ہے تو انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوگا. آئیے آپ کو کچھ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا جو منچ ہے، جو اسٹیج ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. بڑی محبتوں سے ہماری ٹیم یہ تیار کرتی ہے اور ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گا. اور پھر ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے قاری صاحب کو بلاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قاری صاحب تشریف لائیے. سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت ماشاءاللہ. یہاں تک تمہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان
सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत और जब वो सूरह रहमान की तिलावत हो तो यकीनन दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देती है। कारी साहब तशरीफ़ लाएंगे, हम कारी साहब को आज हमारे ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का पहला तोहफ़ा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके सोज़ में, आपकी आवाज़ में और बरकतें दे और हम सबको भी अहसन और प्यारे अंदाज़ में कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बरकतें नसीब फरमाए माशाअल्लाह। अब जनाब प्रोग्राम कैसे होगा बताता हूँ आपको, लेकिन आइए ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 के पहले प्रोग्राम की दोनों टीमों को वेलकम करते हैं। दोनों टीमों का ताल्लुक पंजाब से है, सफ़र करके आए हैं। एक टीम है मुल्तान और दूसरी टीम है सियालकोट। दोनों टीमों से गुजारिश है आइए और हमारे मंच की जीनत बढ़ाइए माशाअल्लाह। तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ। माशाअल्लाह, दोनों टीमों का तारुफ भी लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा कैसे। तकरीबन 24 टीमें हैं, ठीक है, 23 शहर हैं, कराची की 2 टीमें हुआ करती हैं, तो 24 टीमें हैं, उनके दरमियान मुकाबले होंगे। हर टीम का जब ये मुकाबले होंगे तो जो आगे बढ़ जाएंगी टीमें वो अगले राउंड के लिए प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और जो पीछे रह जाएंगी टीमें उन 3 टीमों के दरमियान मुकाबला होकर उनमें से एक और टीम आगे बढ़ेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 24 टीमों में पहले तो समझ लिया अगर 12 प्रोग्राम होंगे तो 12 टीमें तो आगे चली जाएंगी, मगर पीछे रह जाने वाली टीमों में से भी हम 4 टीमों को और आगे ले जाने का उन्हें मौका देंगे। यानी हर टीम के पास अगर पीछे रह गए तो एक मौका ज़रूर होगा, और इस तरह ये 16 टीम्स जो हैं 16 मुकाबलों के बाद 24 में से आगे बढ़ जाएंगे। उन 16 टीमों के दरमियान अब जो मुकाबले होंगे वो नॉकआउट होंगे, फिर गलती की गुंजाइश नहीं होगी। 16 टीमों में से 8 टीमें और आगे बढ़ जाएंगी क्वार्टर फाइनल के लिए, 8 में से 4 आगे जाएंगी सेमीफाइनल के लिए, और फिर उन 4 में से 2 टीमें पहुंचेंगी फाइनल, और इंशाअल्लाह एक बार फिर ज़हनी आजमाइश का फाइनल होगा। देखना होगा कि उसमें कौन सी 2 टीमें पहुंचती हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, चूँकि पहला प्रोग्राम है, नाजरीन की तादाद इसे शौक से देखती है, कॉल्स हमारे पास आना शुरू हो गई हैं। आइए पहले 1-2 कॉल शामिल करते हैं। जी, मैं मोहम्मद साइम रिजवान हूँ। जिस सिलसिले का था इंतजार, आ गया वो शाहकार। अब से कुछ देर बाद हम ये जुमला अब्दुल हबीब भाई की आवाज में सुनेंगे कि आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जुमला 7 ज़बानों में सुनाता हूँ। अरबिक जाबता का सही है तुन, फारसी पसुख शुमा दरिस्तुन इस, बंगाली आपनारुन उत्तर शातिक, जापानीज अनातनो कुताई व तदाशी जसु, तुर्किश जेवो बुनुस दुरुदुस, इंग्लिश योर आंसर इज करेक्ट, उर्दू आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक हमें इस सिलसिले के जरिए इल्म-ए-दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। चलें जनाब, मदनी चैनल वालों अगर दूसरी ज़बान में ज़हनी आजमाइश करना हो तो साइम भाई आ गए मैदान में, उनसे रब्ता कर लीजिए। अगली कॉल दीजिएगा। My name is Rozaina Taria. I'm speaking from Johannesburg, South Africa. MashaAllah Azza wa Jal. I would like to congratulate entire team of Zania Azmaish and especially Abdul Habib uncle on the start of another great season of Zania Azmaish. May Allah Azza wa Jal give us all the opportunity to gain the abundance of knowledge through this great silsila. Al-ilmu noor, al-ilmu noor. The knowledge is light, the knowledge is light. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। लाहौर से मदर इकबाल अत्तारी। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मदनी चैनल का बहुत प्यारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 की तशरीफ़ आवरी मदनी चैनल पे, और आशिकान रसूल के दिलों में ज़हनी आजमाइश की यादें ताज़ा हो चुकी हैं। अब हमारे दरमियान रुकनी शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई होंगे, और वही मदीने की यादें, मदीने की तड़प, किसी की आंखों में याद मदीना के आंसू, और किसी के लिए मदीने के टिकट का ऐलान, और किसी टीम के लिए परेशान ना हो, आपके लिए भी मदीने के टिकट का ऐलान हो चुका है। रुकने शुरा की बारगाह में अर्ज है, जब आप ये ऐलान करते हैं उस वक्त आपके दिल की क्या कैफियत होती है, आपके क्या महसूसात होते हैं, ये भी आज इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। क्या बात है। यकीनन जिसके लिए भी हाज़िरी मदीना का बुलावा आता है तो आशिकान रसूल के दिलों में एक तड़प बढ़ जाती है। वो गोया एक शेर है ना कि आका इसने भी मदीना देख लिया,
اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اے کاش کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ کی کالز لیتے رہیں گے انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آج بتاتے ہیں آپ کو پہلا سیگمنٹ جو ہے یا پہلا پروگرام جو ہے وہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا اور کیا راؤنڈز ہوں گے۔ آئیے اسکرین پر آپ دیکھیے، پہلا مقابلہ جو ہے وہ 6 سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ علم نور ہے، عشق کے بول، سب سے آخری نبی، سبحان اللہ، ختم نبوت ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو مزید اس کی تعلیمات کو مضبوط کرنے کے لیے، چونکہ اس سلسلے کو بہت سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی دیکھتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے کے اندر اس عقیدے کی مزید مضبوطی آئے، اس نیت کے ساتھ یہ سیگمنٹ شامل کیا گیا۔ ناموں کی دنیا، یہ بڑا پیارا سیگمنٹ ہے جس میں نئے نئے نام ہمیں پتہ چلیں گے اور ان ناموں کی اس کے معنی کیا ہے وہ بھی پتہ چلیں گے۔ جملہ درست کیجئے، یہ بھی نیو سیگمنٹ ہے، اس سے پہلے ذہنی آزمائش میں شامل نہیں ہوا، اور سفر ہے مگر اکیلے۔ یہ 6 سیگمنٹ سے ہمارا پروگرام شروع ہوگا۔ آئیے پہلے دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ دائیں طرف میرے سیالکوٹ کے اسلامی بھائی ہیں، اپنا نام بھی بتائیں گے اور کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سیف اطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد خالد حسین ہے، اور میں سیالکوٹ فیضان مدینہ میں دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، دورہ حدیث سیالکوٹ سے آئے ہیں، زندہ باد۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس اطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام اعجاز احمد ہے، میں بھی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ میں درجہ ثالثہ 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان اطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام شفاقت علی اطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ بہار مدینہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، تینوں اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کے ہیں۔ امید تو یہ ہے کہ سیالکوٹ کے آڈیشن میں اور بھی لوگ آئے ہوں گے، مگر لگتا ہے جامعہ والوں نے موقع نہیں دیا، تیاری اچھی کر کے آئے ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سیالکوٹ میں جو آڈیشن ہوا تھا، ہماری ٹیم کراچی سے ٹریول کر کے پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر آڈیشنز کرتی ہے اور پھر تلاش ہوتی ہے بہترین اسلامی بھائیوں کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آڈیشن کی کچھ جھلکیاں۔ لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے۔ اولیاء کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اولیاء اللہ کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ میرا ہر رونگٹا تیرا سناخا یا رسول اللہ، دیوائے حمد کے نیچے بنے مولا قیامت میں، میرا ہر رونگٹا تیرا سناخواں یا رسول اللہ۔ میری بھی مشکلیں ہو جائیں آسا یا رسول اللہ، غلاموں کی ہر ایک مشکل میں تم امداد کرتے ہو، میری بھی مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ ماشاءاللہ، سیالکوٹ کے اسلام بھائی کیسے سلیکٹ ہوئے آپ نے دیکھا۔ بائیں طرف میرے ملتان کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن بلال اطاری، میرے والد صاحب کا نام محمد اعجاز قادری، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ لیا میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ لیا سے پھر ملتان گئے تھے آپ آڈیشن کے لیے؟ جی، کیا بات ہے جناب۔ چلیں دوسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راحل گلزار ہے، والد صاحب کا نام گلزار احمد ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں BS پولیٹیکل سائنس 3rd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ۔ اچھا، وہاں بھی پڑھتے ہیں؟ تو پچھلے دنوں آنا ہوا تھا میرا آپ کی یونیورسٹی میں، اور بہت زبردست وہاں پر ماشاءاللہ پروگرام بھی ہوا تھا۔ جی، تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ منیب اطاری ولد قاری محمد عابد ہے، میرا تعلق ملتان شریف سے اور میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں ملتان کی ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اور کیسے سلیکٹ ہوئی ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ کتنے فیصد گناہ زبان سے ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی 5%
गुनाह पाकी तमाम अज़ा से होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में ज़ुबान का कुफ़ल मदीना लगाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर, इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर निराला तौर होगा गर्दिश चश्मे शफाअत का। तड़पना दश्त तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। ज़बान खार किस किस दर्द से उनको सुनाती है, तड़पना दश्त तैबा में जिगर अफकार फुरकत का। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का। अब हम शुरू करते हैं पहला राउंड। हमारे दोनों टीमों से शुरू करेंगे। 5-5 सवाल होंगे और उस राउंड का नाम है इल्म नूर है। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जनाब, अब दोनों टीमों से सवाल होगा। पहला सवाल, और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़हनी आजमाइश में अकल का भी एक तरह से एग्ज़ाम होता है। तो अब सवाल यह है कि अक्लमंद कौन है? सियालकोट वालों से सवाल है। वैसे तो उम्मीद है आप तीनों अक्लमंद होंगे, लेकिन तारीफ अक्लमंद की बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और ऐसे काम करे जो उसको मरने के बाद काम आए। क्या खूबसूरत फरमान है। अक्लमंद वो शख्स है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और काम वो करे जो उसको मरने के बाद काम आए। एक और बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कॉल है, अक्लमंद वो है कि जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए, और जितना अरसा कब्र आखिरत में है उतना अरसा कब्र आखिरत के लिए तैयारी करें। अब हम गौर करें कि पूरे दिन में हम अपना वक्त किस काम पे सर्व कर रहे हैं, दुनिया की तैयारी में या आखिरत की तैयारी में। अक्लमंदी क्या है? जहां ज्यादा रहना है वहां ज्यादा की तैयारी करें। अल्लाह ऐसी अकल अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़हनी आजमाइश सीजन 16 के पहले 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं सियालकोट वालों ने। बारी है मुल्तान वालों की। इंसानी जिस्म में अकल की क्या वैल्यू है? अकल की अहमियत बयान कीजिए। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। मशवरा जरूर करें मगर सेकंड्स के अंदर करें। 7 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बिन लुबैदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अली बिन लुबैदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अक्ल की क्या वैल्यू है? अली बिन लुबैदा फरमाते हैं कि अक्ल तमाम अज्साम का बादशाह है, जबकि तमाम आदत व अतवार उसकी रियाया हैं। जब अक्ल अपनी रियाया की देखभाल देखना बंद कर दे तो उसमें बिगाड़ शुरू हो जाता है। अच्छा, उनका नाम अली बिन उबैदा है, अली बिन लुबैदा नहीं है। और अकल ये भी है कि वक्त के अंदर जवाब दे दिया जाए। तो कोशिश किया करें कि वक्त के अंदर जवाब दे दें, चूँकि पहला सवाल था, पहला जवाब था। बच्चे शायद कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, फिर इसके बारे में जब ये कलाम हुआ ना, तो एक आराबी ने इस कलाम को सुनकर पता है क्या कहा? ये ऐसा कलाम है जिससे शहद टपक रहा है। यानी कितनी कमाल की बात है कि अकल पूरे जिस्म के तमाम आज्जा का बादशाह है और ये पूरी बॉडी उसकी रियाया है। अगर बादशाह अपनी रियाया की देखभाल अच्छी करे तो अच्छी बात है, और लेकिन अगर अकल के ज़रिए इस रियाया की, इन तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी की देखभाल सही नहीं होगी तो उनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो अकल तो चोरों के पास भी होती है, याद रखिएगा। हाँ, चोरों के पास ज़्यादा बाज़ औक़ात अकल होती है। चीटर जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अकलमंद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गलत काम में अकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो नित नए ऐसी चालें ढूंढ रहे होते हैं जिससे किसी को चीट करें, किसी को धोखा दें। तो अकल नेमत है, लेकिन उसकी अच्छा इस्तेमाल ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि प्रॉपर इस्तेमाल करें और इल्म दीन सीखें, लोगों की भलाई के काम सोचें, तो इंशाअल्लाह ये अकल बहुत आगे तक पहुँचाएगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। खाने से पहले और खाने के बाद वज़ू करने का क्या फ़ायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खाने से पहले और खाने के बाद का वज़ू करता है, और खाने से पहले और खाने का बाद का वज़ू करता है, खाना उसके लिए बरकत बनता है और फ़क्र दूर होता है। खाने में बरकत होती है, फ़क्र दूर होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खाने का वज़ू क्या होता है भाई, कौन बताएगा?
कितनी बार पाँव धोना है, कितनी बार कोनियाँ धोनी है। खाने के वजू के बारे में जरा सैयद साहब जरा पूछें, खाने का वजू कैसे होता है? कुल्ली करनी चाहिए और हाथ धोने चाहिए और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, हाथ अच्छी तरीके से 3 बार धो लें, कुल्ली कर लें, पोंछों को जो होठों के करीब है उसको साफ़ कर लें, तो ये नॉर्मली खाने का वजू कहलाता है और इसमें बरकत भी होती है, फ़कर भी दूर होता है। सौगात मदीना ने पेश करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अगला सवाल करेंगे हम सियालकोट वालों से कर चुके, मुल्तान वालों से। ज़माना फ़तरत या फ़ितरत, ये कौन सा ज़माना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना फ़ितरत से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेअसत तक का ज़माना है। जी, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया, उसके बाद से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअसत तक, इस दरमियान का जो ज़माना है इसको ज़माना फ़ितरत कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, नफ्स की लगाम को किस चीज़ से काबू किया जाता है? नफ्स के मामलात, नफसानी ख्वाहिशात इंसान को बर्बाद कर सकती हैं, उसको कैसे लगाम दी जाए, कैसे काबू किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स की लगाम को अक्ल के हाथों काबू किया जा सकता है। और कोई चीज़ें जो बढ़ती हैं, यानी उन बढ़ती हैं तो इनकी वैल्यू कम होती है, कीमत कम होती है, लेकिन जैसे अक्ल बढ़ती है तो अक्ल की वैल्यू, कीमत ज़्यादा होती है। क्या खूबसूरत बात है। पहले तो ये बताया कि नफ्स की लगाम अक्ल के हाथों से, यानी अक्ल के ज़रिए बंदा अक्लमंद होगा तो वो नफ्स और शैतान की वारों से बचेगा। मगर यहाँ एक और बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही कि जो चीज़ बढ़ती जाती है ना, सप्लाई और डिमांड का फार्मूला क्या है कि मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। आपने देखा होगा कभी आलू बड़े महंगे, कभी आलू बड़े सस्ते, तो ऐसा नहीं होता। आलू मार्केट में ज़्यादा आ जाएँ तो जनाब वो सस्ते हो जाते हैं, जब शॉर्ट हो जाए तो फिर टमाटर भी महंगा हो जाता है, आलू भी, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या खूबसूरत बात फरमाई कि जब अकल ज़्यादा हो जाती है ना, तो अकल सस्ती नहीं होती है, अकल और महंगी हो जाती है। यानी अकल जो है वो और काम वाली हो जाती है। अकल जितनी ज़्यादा है उतना इंसान जो है वो ग्रो करता है, वो अच्छे फैसले करता है। दीन की तरफ अकल को लगाए तो देखें ना फिर कितने बड़े बड़े काम बुजुर्गान दीन ने किए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सहाबा किराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि खाना खाते हैं मगर सैर नहीं हो पाते, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? कुछ लोग बार बार ये कहते हैं जनाब जितना भी खाएं पेट ही नहीं भरता है। हमारे कराची में एक फार्मूला, एक जुमला बड़ा मशहूर है कि तुम्हारा पेट है या लालू खेत है। तो भाई पेट भरता नहीं है, इसका कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना इकट्ठे होकर खाया करो और अल्लाह पाक का जिक्र किया करो ताकि तुम्हारे खानों में बरकत रखी जाए। क्या बात है। इकट्ठे होकर खाना, मिलकर खाना जो है, और फिर अल्लाह पाक का जिक्र। देखें ना, खाने से पहले की दुआ है, खाना खाने के बाद की दुआ है। बल्कि बुजुर्गों का एक बड़ा प्यारा तरीका है कि हर लुकमे पर या हर 1-2 लुकमों पर या वाजिदो कहते रहें, तो वो भी खाना पेट में जाके नूर बन जाता है। तो जिक्र इलाही चलता रहे और इकट्ठे होकर मुसलमान खाएं तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देता है। तो अब फैमिली में भी अब तो ऐसा हो गया है कि फैमिली के लोग भी मिलकर खाना नहीं खा रहे होते, तो मिलकर खाने में बरकत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 3 सवाल हो गए और सबने सही जवाब दिए हैं। अब जो सवाल हैं इस सेगमेंट के वो ऑप्शन वाइज हैं और इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। हम आपको सवाल पूछेंगे, ये आपके सिलेबस से हटकर सवाल होगा। अगर आप बगैर इशारा लिए यानी बगैर ऑप्शन देखे जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और आप कहेंगे कि जनाब तीनों ऑप्शन बताए जाएं फिर हम जवाब देंगे तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। सवाल यह है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला के नातिया दीवान के मजमुआ का नाम क्या है? आप ऑप्शन लेना चाहते हैं या डायरेक्ट जवाब देना चाहते हैं? जवाब आता हो तो दीजिएगा, वरना ऑप्शंस की तरफ जरूर जाइएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नातिया दीवान का नाम दीवान सालिक है। ऑप्शन 3 थे कबाला बख्शिश, बियाज पाक, दीवान सालिक। आप ऑप्शन लेते तो हम आपको तीनों ऑप्शन देते और उसमें सही जवाब देते तो 1 नंबर मिलता। लेकिन अगर आपका ये जवाब गलत हो जाएगा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो बेहतर कभी कभी यही होता है कि ऑप्शन ले लिया जाए, मगर आपने बगैर ऑप्शन के जवाब दिया और बिल्कुल दुरुस्त दिया, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सवाल मुल्तान वालों से है। एक रिवायत के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम शहदाए ओहद की मुकद्दस कब्रों पर कब तशरीफ ले जाते थे? 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन लेना चाहेंगे या जवाब देंगे? जवाब देंगे, दीजिए जवाब। साल के शुरू में।
तीन ऑप्शन थे जनाब, हर साल के दरमियान में, हर साल के शुरू में या हर साल के आखिर में। इन्होंने कहा हर साल के शुरू में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। कमाल यह है कि ये सवालात इनके सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, मगर फिर भी माशाल्लाह सही जवाब आ रहे हैं। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजिदा की कुन्नियत क्या है? ऑप्शंस लेंगे या विदाउट ऑप्शंस जवाब देंगे? जल्दी करें। ऑप्शन लेंगे, उम्मुल खैर, उम्मुल मसाकीन या उम्मे माबद। तीन ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से सही जवाब देंगे तो एक नंबर मिल जाएगा। उम्मुल खैर। आपका कहना है उम्मुल खैर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, एक नंबर मिलेगा। अब आपसे सवाल है, कुरान करीम में लफ्ज सूरत कितनी बार आया है? लफ्ज सूरत कितनी बार आया है? सूरा जिसको हम कहते हैं। कुरान पाक में लफ्ज़ सूरत 9 बार आया है। हाफिज साहब तो आप हैं, लेकिन एक एक लफ्ज़ का सही जवाब निकले ये ज़रूरी नहीं होता। ऑप्शन दे देना चाहिए बाज़ औक़ात, लेकिन आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट थे, घबराएं नहीं, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान करीम में लफ्ज़ सूरत 9 बार आया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। जनाब स्कोर कार्ड की तरफ जाने से पहले यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करते हैं और देखते हैं कौन जवाब देते हैं। जी सैयद साहब। जवाब दुरुस्त होने पर आज हम रसूलों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर की आईवी सौगात और वलियों के सरदार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ से आईवी सौगात, अरे वाह, दोनों पेश करेंगे। बगदादी और मदनी सौगात, क्या बात है। सवाल ये है, यौमुस सब्त अरबी में किस दिन को कहा जाता है? आप बताएंगे। यौमुस सब्त मोहम्मद साद अब्दुल्ला तारी सरगोदा से हाजिर हूँ। माशाल्लाह। हफ्ते को कहते हैं। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, तोहफा मिल गया भाई ने, माशाल्लाह। एक और सवाल भी कर लें। जी, एक और सवाल हम करेंगे और सवाल ये है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किन के बेटे थे? आपके वालिद माजिद का नाम? हज़रत सुलेमान के वालिद का नाम? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। जी, इनका जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, इल्म दीन भी सीखने को मिल रहा है, मालूमात में इजाफा भी हो रहा है और तहाइफ भी मिल रहे हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलना है, मगर पहले कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, मैं हूँ उम्मे हानिया तारिया पाक पतन शरीफ से। माशाअल्लाह, वो प्रोग्राम आ गया है जिसका सारा साल इंतजार रहता है। अब्दुल हबीब अंकल, आपका प्रोग्राम ज़ैनी आजमाइश में वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। वाओ, ज़ैनी आजमाइश का सेट बहुत ब्यूटीफुल है। अब्दुल हबीब अंकल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह हमें ज़ैनी आजमाइश का पूरा साल इंतजार रहता है, क्या आपको भी इंतजार रहता है? हाँ, इंतज़ार तो बहुत सारी वजूहात की बिना पर रहता है, क्योंकि इन दिनों में मेरे बहुत सारे दीगर काम भी रुक जाते हैं ना यानी आजमाइश की वजह से, तो वो ज़ाहिर प्लानिंग भी करनी होती है। और नो डाउट माशाल्लाह हमारे सिलसिले के लिए पूरा साल हमारी टीम तैयारी करती है, सवाल जवाब करते हैं, तो हम उसमें भी मशवरे कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटमेंट ज़रूर होती है। मदनी चैनल के ज़रिए दुनिया भर में ये बात पहुँचती है, नेकी की दावत पहुँचती है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको कबूल भी फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है, मैं बांग्लादेश हटहज़ारी से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका हमें सारा साल ही इंतज़ार होता है। इस प्रोग्राम का नाम ज़ैनी आजमाइश है। माशाअल्लाह, ज़ैनी आजमाइश का सेट तो बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह पाक जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इस सेट को बनाने में मेहनत की, अल्लाह पाक उन्हें बार बार मीठा मदीना दिखाए, आमीन। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल्स लेते रहेंगे। मुझे बताया गया है कि बहुत सारी कॉल्स हैं, आप रोज़ ही कॉल्स करते रहिएगा, हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ शामिल करते रहेंगे। वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है इश्क के बोल। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है,
जनाब इश्क के बोल सेगमेंट में दोनों टीमों से 5-5 अशार सुने जाएंगे और देखते हैं कि कैसे जवाब देते हैं। पहला सवाल करेंगे सियालकोट वालों से, ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम, छुड़ा के संगे दरे पाक सर वबाल किया। छुड़ा के संगे दरे पाक सर वबाल किया। आला हजरत का ये कलाम है और उसमें आला हजरत अपने आप से ही गोया गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि जब मदीना छुट जाता है तो इंसान कहता है ये मैं क्या कर दिया, ये मैं क्यों मदीना छोड़ के आया। वो कलाम है ना, खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया निहाल किया। ये उसी कलाम का शेर है कि ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम, यानी अपने आप से बात कर रहे हैं कि ए नफ्स, ए मेरे जिस्म, मेरे दिल, तुझे मुझसे क्या अदावत थी, छुड़ा के संगे दरे पाक सर वबाल किया, क्यों मदीना छोड़ आया कि अब ना दिल लगता है न चैन आता है, वहीं की यादें हैं। ये बहुत ही इश्क भरा और बड़े कमाल का कलाम है। अगला शेर हम सुनेंगे मुल्तान वालों से, ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की ए नफ्स। ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की ए नफ्स, सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। अब यहाँ भी आला हजरत ने अपने आप से ही बात की है कि ये कैसी राय थी, मदीने से वापस भी कोई आता है। और यहाँ क्या कमाल के मुहावरे को इस्तेमाल किया है कि उल्टी छुरी से हलाल करना, यानी उल्टी छुरी से नॉर्मली कोई चीज़ कटती नहीं है, मगर ये बाज़-औक़ात मुहावरे में इस्तेमाल होता है कि ऐसा काम किया जो नॉर्मल होता भी नहीं है। सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। अल्लाह हमें मदीना पाक की हाज़री भी अता फरमाए और मदीना पाक से सच्ची मोहब्बत भी नसीब फरमाए। शेर तर्ज में सुनाइए। मैं ये राय थी वहाँ से पलटने की ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया, सितमगर उल्टी छुरी से हमें अगला शेर तो ऐसा है जो शायद मैं कहूँ कि बच्चे बच्चे को ही याद होगा। आसान शेर आ गया आपके पास, लेकिन मैं उसका दूसरा मिसरा पढ़ देता हूँ। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो
سر جو تیرے قدموں پہ قربان واللہ جو مل جائے یا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. جواب درست دے دیا. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. جواب درست دے دیا ہے. آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی. بہت خوبصورت شعر ہے. آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگر آئی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی. نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. ابھی اس شعر کو ذرا سمجھیے گا. ویسے تو اعلیٰ حضرت نے وہ کیفیت بیان کی ہے کہ آج بھی کسی نوجوان کو گہری نیند سے اٹھائیں، بچوں کو نارملی اسکول مدرسے کے لیے اٹھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ آنکھیں ملتے ہیں، جھنجھلا جاتے ہیں، جمائی لیتے ہیں، انگڑائی لیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لڑتا کیوں ہے بھائی؟ اٹھا رہے ہیں تو اٹھانا تو کوئی گالی نہیں ہے، لیکن ایکچولی یہ وہ نیند سے اٹھانے والی بات نہیں ہو رہی ہے. ویسے تو ان بچوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی اٹھائے تو اسے لڑا نہ کریں. اٹھانا گالی نہیں ہے، اچھے کے لیے اٹھا رہا ہے کوئی، آپ کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں گھر والے یا مدرسے اسکول وغیرہ کے لیے اٹھا رہے ہیں. لیکن یہاں اعلیٰ حضرت نے کلام جو پورا ایک خوبصورت ترتیب دیا ہے نا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی یہاں جگا رہے ہیں اعلیٰ حضرت. ایمان کے ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے جگا رہے ہیں، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے جگا رہے ہیں، اور احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے اور لوگ لوٹنے آ رہے ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہیں اٹھاتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہاری تربیت کرتا ہوں، تو اٹھنے کے بجائے لڑنا شروع کر دیتے ہو کہ ہمیں کیوں اٹھا رہے ہیں. تو اس کو اس پیرائے میں خوبصورت انداز میں لیا کہ جب کسی کو نیند سے اٹھاتے تو کیا کرتا ہے؟ آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. تو اٹھنا گالی نہیں ہے. انشاءاللہ نماز کے لیے بھی اٹھیں گے اور ایمان کے ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے بھی بیدار ہو جائیں گے انشاءاللہ. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. پھر اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کیا کچھ ہے تمہارے پاس. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری متھی نرالی. ہائے ہائے کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی. سونے اور جاگنے کے درمیان کیا کیا بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیں، اب یہاں جو اردو سمجھے نا تو لفظ سونا آپ لکھیں سین واو نون الف، یہ 3 بار اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا اور تینوں کا معنی الگ الگ استعمال کیا. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں سونا پاس ہے. سونا کیا ہے؟ قیمتی چیز ہے، اور یہ ایمان کا سونا ہے ہمارے پاس. سونا سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے نا. سونا پاس ہے سونا بن ہے. بن کہتے ہیں جنگل کو، بڑا سنسان سا جنگل ہے، اور ایسی کیفیت میں سونا زہر ہے. اب تم سو جاؤ گے تو کوئی لوٹ کے چلا جائے گا نا. جس کے پاس سونا ہو دولت ہو اور وہ سنسان جنگل میں جا کر سو جائے تو پھر تو ڈاکو چھین جائیں گے. تو سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے. ایسے موقع پہ سونے کی بات کر رہا ہے. حال یہی ہے آج دنیا میں. ایمان تو ہے مگر بچانے کی فکر نہیں ہے. سب کی سننی ہے، سب کے پاس جانا ہے، سب کے ذرا کلپس دیکھنے اور پھر پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں. تو کیوں جانا ہے ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس نہ عشق رسول ہے، نہ صحابہ کی محبت، نہ اہل بیت کی محبت، نہ ایمان اور عقیدہ ان کا درست ہے. یہ بڑی قیمتی چیز اللہ نے دی ہے ہمیں، اس کو اس طرح نہیں گوائیں گے. تو اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھیے دوبارہ، یعنی پوری نصیحتیں اس کلام کے اندر. دوبارہ سنیں. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری متھی نرالی ہے. سنائیے ذرا. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تو کہتا ہے
شعر ہے سیگمنٹ کا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جواب درست دے دیا ہے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. جنان بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینہ میں چار باغ لے کے چلے. جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، یعنی جو اپنے سینے کے اندر اپنی قبر میں جب جائے اور ان چار یار نبی پاک کے جو عظیم صحابہ ہیں ان کی محبت لے کے جائے گا نا، تو اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی. الحمدللہ ہم محبان چار یار بھی ہیں، ہم محبان پنجتن پاک بھی ہیں، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ کرام سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا انشاءاللہ. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. پہلا شعر چلیں تھوڑا آسان پوچھ لیتا ہوں، پھر اگلا شعر تھوڑا سا مشکل پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یہ طرز میں بھی سنیں گے ہم انشاءاللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آپ کا نام بھی تو بتائیں نا. محمد خالد محمود اتاری. جواب درست دے دیا ہے جناب. تیرے ٹکڑوں پہ پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب، اگلا شعر ہے تھوڑا سا مشکل ہے. موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول. اسی کلام کا شعر ہے یہ. اور اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے کیونکہ یہاں پر کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا. موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول. برس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا. برس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا. چلے ایک اور شعر وہ تو سنا دینا. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. بھائی شاید اٹھا لیں کوئی ہاتھ. جی جی. تیرے صدقے ایک بوند بہت ہے تیری. محمد فہیم قادری اتاری. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا. واہ واہ واہ. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں کہ حضور جس دن آپ جام بھر بھر کر اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے، اچھے نیک لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، مجھ گناہ گار کے لیے تو ایک بوند بھی کافی ہوگی. حضور اس دن مجھے بھی نواز دیجئے گا. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلے جناب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے. 20 نمبر ہے ملتان کے، 19 نمبر ہے سیالکوٹ کے. 1 نمبر کا فرق چل رہا ہے. اگلا سیگمنٹ بیوٹیفل سیگمنٹ اور اس کا نام ہے سب سے آخری نبی. نور ہی نور ہے، علم یہ نور آیا ہے. سیگمنٹ تو شروع کریں گے، کیوں نہ پہلے بڑے پیارے نعرے جو امیر علیہ سنت عطا فرمائے وہ لگا لیں. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمنہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا
عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں ایک دو کالز دے دیں بھائی. میرا نام محمد حسین رضا اتاری ہے. عبدالحبیب انکل, مجھے ذہنی آزمائش کا بہت بے صبری سے انتظار تھا اور آج ذہنی آزمائش دوبارہ آ چکا ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کے ساتھ مدینہ دکھائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. آئیے ناظرین یہ پروگرام شروع کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے سب سے آخری نبی. تو پہلا سوال ہے سیالکوٹ والوں سے, ختم نبوت کے متعلق آیات میں سے کوئی ایک آیت سنائیے. بڑے غور سے ہم سب نے, گھر والوں نے بھی مل کر, یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے, بچوں نے غور سے یہ سیگمنٹ سننا ہے اور اپنے عقیدے کو مزید مضبوط کرنا ہے. پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آیت مبارکہ کے اندر جو آیت تلاوت کی, لفظ وخاتم النبیین کی ذرا تفسیر بیان کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں آیت کے اس حصے وخاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ پر نبوت ختم ہو چکی, لہٰذا آپ کے بعد کوئی کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اگرچہ پہلے نبوت پا چکے, مگر نزول کے بعد شریعت محمدیہ پر عامل یعنی عمل کرنے والے ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے قبلے یعنی کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں گے. کیا بات ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب لفظ خاتم کا کیا مطلب ہے, ذرا اس کی بھی کچھ تفصیل بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, لفظ خاتم ختم سے مشتق ہے. اس کے معنی مہر اور آخری کے ہیں. مہر کو بھی خاتم اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے, یا یہ کہ جب کسی تھیلے پر مہر لگ جاتی ہے تو باہر کی چیز اندر یا اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی. لہٰذا یہ آخری مہر لگ چکی, باغ نبوت کا آخری پھول کھل چکا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے معنی بیان فرما چکے, یعنی لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. لا نبی بعدی, آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں. جواب بالکل درست دے دیا. خاتم کے معنی تو سنیں, خاتم النبیین کے معنی کیا بنتے ہیں؟ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟ جلدی کریں, 5 سیکنڈ رہ گئے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے آخری نبی, اور کوئی اگر یہ کہے کہ اس کے آخری معنی نہیں ہیں. شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, خاتم النبیین کے معنی خود نبی پاک علیہ السلام نے آخری نبی بتایا ہے, اور یہ معنی صحابہ کرام نے بتایا. اسی پر امت کا قطعی یعنی یقینی اجماع یعنی اتفاق ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی, یہ عوام کا خیال ہے اور اس میں کوئی فضیلت نہیں, اور یہ مقام تعریف میں ذکر کرنے کے قابل نہیں, معاذ اللہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا. یاد رکھیے یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے, اس طرح جناب رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کے لیے اتنا ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر پختگی عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا مقبول عام کوئز پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 16 پھر سے ایک بار
रहमतें बरकतें लुटाने के लिए तशरीफ़ ले आया है। आज मैं मुल्तान की टीम में राहिल भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारे जामिया फेलो हैं। माशाल्लाह। चलें भाई, मुल्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार आ रहा है, लेकिन मुल्तान शायद कुछ थोड़ा सा पीछे जा रहा है, मगर अभी मुकाबला काफ़ी बाकी है। अगला सेगमेंट न्यू सेगमेंट है, नाम है नामों की दुनिया। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। अब जो नया सेगमेंट है, ये दोनों टीमों को हम बारी बारी बोर्ड्स की तरफ बुलाएंगे और यहाँ पर होगा ये कि इस बोर्ड पर 5 नाम लिखे होंगे। इन दोनों टीमों ने उन 5 नामों के माना भी हमें बताने हैं और इनकी निस्बत भी बतानी है। तो ये इंशाल्लाह यूँ समझिए कि 5 नंबर का ये सेगमेंट होगा। तो अब इंशाल्लाह हम देखते हैं कि कितने नाम हमें जल्दी जवाब देते हैं। 1 मिनट का टाइम होगा। सियालकोट की तरफ से एक इस्लामी भाई आ जाएं। आप पहले नॉमिनी कर लें कि किसको आप अपनी तरफ से नुमाइंदा भेजेंगे। अच्छा भाई, सैफ अत्तारी भाई आप आ जाएं। ये बोर्ड सीधा कीजिए, आ जाए सैफ भाई, बोर्ड के पास आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब ये 5 नाम सैफ भाई के सामने लिखे हैं, जिसमें से मैं कहूँगा फिर आप शुरू करेंगे। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं ताकि हम नाजरीन को दिखा दें। नाजरीन ये देखेंगे आप, ये बोर्ड किस तरीके से काम करेगा। ज़फ़र, हशमत, सजला, तकी और साद, ये 5 नाम हैं। इनको इस मेरे पास जो बॉक्स पड़ा है इसमें बहुत सारी स्लाइड्स पड़ी हैं। इसमें से इन 5 नामों के माना ढूंढकर ये ब्लैक वाली पट्टी पे आपने चिपकाना है और फिर इनकी निस्बत क्या है वो भी आपने लगाना है। और आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। जनाब। नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद पूछेगा वाला, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। क्या 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 पूछेगा मौला, लाया क्या क्या मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, 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 जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जल्दी कीजिए, 15 सेकंड रह गए हैं। दिल का उजाला, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। 2 सेकंड रह गए हैं जनाब। अब वक्त आपका ख़त्म हो गया है। आप स्लाइड्स ये वापस रख दें। इन्होंने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन लगता है ये सेगमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। हशमत नाम की निस्बत ये लाए हैं कि शेर पेशा अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये नाम है। यहाँ पर तकी के आगे ये लाए हैं आला हज़रत के दादा के सगे भाई इमामुल उलमा मौलाना तकी अली ख़ान, ये वो निस्बत थी। साद ये अशरा मुबशरा के सहाबी रसूल बता रहे हैं, लेकिन ये किसी का भी माना तलाश नहीं कर सके, सिर्फ 3 ये चीज़ें तलाश कर सके हैं। तो अगर हम 10 चीज़ों के 5 नंबर रखते हैं तो हमारे पास आधा नंबर तो नहीं है, तो हम इन्हें 1 नंबर देंगे। ये 1 नंबर हासिल कर सके हैं। आप तशरीफ़ रखेंगे। आप दूसरे बोर्ड को लाइए। देखें जनाब, मुल्तान वाले जो कुछ पीछे रह गए हैं वो आगे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। और ये बेटा ये वाला बॉक्स वहाँ ले आए। बोर्ड सीधा कर दें, बोर्ड सीधा कर दें। आपकी तरफ से कौन आएंगे? आपकी तरफ से कौन आएंगे? भेजे जनाब। 2 मिनट का टाइम है आपके पास और आपका वक्त शुरू होता है अब। चले जनाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा। इनके पास जो 5 नाम हैं, मुहसिन, वहब, अरसलान, तहिया
अनीका, नाम भी थोड़े मुश्किल हैं। अच्छा, इस बहाने आपको नए नए नाम भी सीखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को बड़ा शौक़ होता है यूनिक नाम रखने का, माना पता नहीं होता और नाम रखी जा रहे होते हैं। चलें, इस सेगमेंट के ज़रिए हमें नाम भी पता चलेंगे। 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है, मगर ये अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा सके हैं जनाब। कुछ मिला है इन्हें, अरसलान के आगे इन्होंने शेर लगा दिया है। चलें जनाब, अब देखें आगे क्या होता है। 1 मिनट मज़ीद बाकी है और देखते हैं कि कितने नंबर हासिल करते हैं मुल्तान वाले। नाम के आगे माना भी बताना है और उसकी निस्बत भी बतानी है। जनाब तलाश कर रहे हैं, जल्दी में तलाश करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, सामने चीज़ होती है और नज़र नहीं आती है। जनाब 30 सेकंड रह गए हैं, सिर्फ बॉक्स खाली कर रहे हैं ये तो। चलें जनाब, 20 सेकंड रह गए हैं। इट्स नॉट दैट इजी। करते रहें, कोशिश करते रहें, शायद कुछ मिल जाए आपको। चलें जनाब, 5 सेकंड रह गए हैं और नहीं जनाब, वक्त ख़त्म हो गया है। तो मुल्तान वालों ने 2 मिनट में एक ही चीज़ लगा सके हैं, तशरीफ़ रखेंगे और ये सारे बॉक्स इसमें डाल दीजिए। तो इनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। सियालकोट वाले 1 नंबर ले सके, मुल्तान वाले कोई नंबर नहीं ले सके। हम इस सेगमेंट पर तवज्जो देंगे, कुछ और इसको थोड़ा सा इजी करेंगे कल के लिए इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात जो न्यूज़ सेगमेंट्स होते हैं उसमें हमें भी कुछ जब प्रैक्टिकल होता है तो चीज़ें समझ आती हैं। बहरहाल कोशिश की दोनों टीमों ने और अब हम उस मरहले तक पहुँच गए हैं कि जहाँ अब हमारा वक्त हुआ है कि हम इंशाल्लाह एक मुख्तसर सी नात ख़्वानी भी करेंगे, नेक अमाल का जायज़ा भी लेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ लाएँ। आइए मिलकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत के फूल भी पड़ेंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा, माशाल्लाह। और बोर्ड भी दिखा दें पहले। 22 नंबर हैं मुल्तान के, 24 नंबर हैं सियालकोट वालों के। आइए इंशाल्लाह नात शरीफ सुनते हैं। पढ़िए सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला
मोहब्बत सानी तो बड़ी चीज है, अरे साया ना मिलेगा जैसे मेरे सरकार है, वल्लाह ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अतसिक मित्रां दी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास कनेरी लो विच शोभ चंगेरी अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां मुख चंद बजर शाशानियां मुख चंद बजर शाशानियां मत चमक दिलाट नुरानी काली जुल्फत अख मस्तानी काली जुल्फत अख मस्तानी काली जुल्फत अख मस्तानी मखमूर अकीर मत बढ़िया बस सूरत नू मैं जाना चाहता सूरत नू मैं जाना चाहता सूरत नू मैं जाना चाहता जाने जहाना सच आका तेरा दी शाना सच आका तेरा दी शाना सच आका तेरा दी शाना जिस शान को शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह अहसना का मा अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना ए मुश्ताकियां किथे जालड़ियां जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा सही कोई नहीं कोई जैसे मेरे सरकार तुम सातो हसी आँख ने आका देखा नहीं कोई तुम सा तो हसी आँख ने आका देखा नहीं कोई ये शान लताफत के साया नहीं कोई ये शान लताफत है के बोलो साया नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, वल्लाह ऐसा नहीं मुझे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की अरे जान है तो जहान है कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए दहे में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उनके भी वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमरी तुम्हारी दमारी तुम्हारी झलरी तुम्हारी बहरी ज़मीनो फलक फलक समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए दिना में चमन चमन में समन में फबन में दुल्हन में सजाए में हल में ऐसे में नस ये अनो अमा तुम्हारे लिए के पैसे दिए वजूद किए के नाम लिए ज़माना जिए जहाने लिए तुम्हारे लिए अकरमिया तुम्हारे लिए साहब करम रवाना किए के अब ने हम ज़माना दिए जो रखते थे हम
سے یہ ذکر بدا تمہارے لیے خلیل مسیح صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق میری آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا آقا یہ تابوت تمہارے لیے کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا ارے گنبد نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی گنبد تو بہت ہے مگر گنبد تو بہت ہے مگر خزرہ نہیں کوئی گنبد تو بہت ہے مگر خزرہ کوئی صرف نظر ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے یہ گنبد خضرا سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کی رحمت مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت مگر خوب نوازا یہ سچ خالد سانی کمی نہیں کوئی یہ سچ مجھ سانی کمی نہیں کوئی میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا ماشاءاللہ
जनाब अब वक्त हुआ है नेक आमाल का जायज़ा लेने का। जिनके पास अपने रिसाले हैं वो रिसाले निकाल लें, वरना मोबाइल एप्लीकेशन पर भी नेक आमाल की एप्लीकेशन मौजूद है। आइए अपने नेक आमाल का जायज़ा लेते हैं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतों के साथ नेक आमाल का जायज़ा ले लीजिए। नंबर 1, अच्छी अच्छी नियतें की, पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, सूरह मुल्क या पढ़ या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात, सियासतुल जिनान से 2 सफ़ा, तर्जुमा और तफसीर सुन या पढ़ लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें निशी रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमाअत से 2 घंटे में घर पहुँच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या ईशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से किसी एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल ताईद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीम तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आदारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हम सबको इखलास के साथ नेक आमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। माशा अल्लाह, महीनों से जिस सिलसिले का इंतज़ार था, सिलसिला ज़हनी आज़माइश माशाल्लाह अपनी रहमत और बरकतों के साथ आ गया है और छा गया है। इसके ज़रिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल होता है। माशाल्लाह मुल्तान की टीम, मुल्तान से रब्ता और सियालकोट, माशाल्लाह ताला इन दोनों टीमों को कामयाब करे। मोहम्मद अशरफ अतारी, मदनी चैनल देखते रहिए। माशाल्लाह जी। अगली कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। ज़हनी आज़माइश सीज़न 16 का। अल्लाह पाक तमाम इस्लामी भाइयों को कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरा वोट मुल्तान की टीम से है। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ आप सबको और अब्दुल हबीब भाई को और मदनी चैनल की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि प्रोग्राम आ गया है अपनी बहारें लुटाने, प्रोग्राम आ गया है अपने रोशन चेहरे दिखाने, प्रोग्राम आ गया है इल्म दीन सिखाने, प्रोग्राम आ गया है लोगों में खुशियां बांटने, क्योंकि जिसका रहता है हमें सारा साल इंतजार, उसके होस्ट हैं अब्दुल हबीब अत्तारी। और उस प्रोग्राम का नाम सब मिलकर बोले, प्रोग्राम का नाम है ज़हनी आज़माइश। तो सब मिलकर कहें, इल्म की शम्आ लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्आ लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। आप दुआ करें अल्लाह ये पूरा सिलसिला, ज़ाहिर तकरीबन 31 एपिसोड होते हैं, आज तो पहला है, अल्लाह हमें हिम्मत भी दे, ताकत भी दे, सेहत भी दे और इखलास भी अता फ़रमाए। इस सिलसिले की हम सबको बरकतें अता फ़रमाए। ज़ाहिर है किसी को जितवाने हरवाने नहीं, किसी बहाने से इल्म दीन घर घर पहुँचे, किसी तरह लोगों का शौक़ बेदार हो, इल्म दीन की तरफ आएँ, गुनाहों भरे चैनल छोड़कर कम अज़ कम इस सिलसिले के वक्त सब लोग मिलकर इस सिलसिले को देखें और फिर इंशाअल्लाह इसकी बरकतें लूटें। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं अगले, पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी 2 सेगमेंट ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आगे जा रही है। दिखाइए जनाब स्कोर बोर्ड। मुल्तान 22 हैं, सियालकोट 24 हैं। ये 2 नंबर का फ़र्क कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अब जो सेगमेंट है
वो बड़ा दिलचस्प भी है, बड़ा प्यारा भी है, और उसका नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे वो जो बेतरतीब होंगे, और वो अल्फाज सिर्फ 30 सेकंड तक स्क्रीन पर रहेंगे। उसके बाद वो अल्फाज हटा दिए जाएंगे और फिर अगले 25 सेकंड में आपने हमें वो जुमला बना के देना होगा। एग्जैक्टली जुमला दुरुस्त होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, एक आध लफ्ज का फर्क हुआ तो हम उसको मानकर 1 नंबर देंगे। जी, पहले 30 सेकंड, बाद में 25 सेकंड। 30 सेकंड तो आपने गौर से देखना है, उसके बाद 25 सेकंड के अंदर जवाब दे देना है। पहली बारी है सियालकोट वालों की। क्या जुमला है, कैसे दुरुस्त करना है, आइए दिखाइए। बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है। जनाब, इन्होंने तो अभी टाइम जाने से पहले ही जवाब दिया है कि बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है, और उसमें वाकई मैसेज भी बहुत अच्छा है। बुरे दोस्त हों तो गुनाहों में डाल देते हैं, तन्हाई में बंदा कम से कम उन गुनाहों से बच जाता है। अच्छे दोस्त हों, नेकियों भरी महफिल हो तो फिर तन्हाई से वो बेहतर हो जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों की बारी है। तीस सेकंड आपके पास हैं। जी, जवाब देंगे। कामयाबी और मेहनत की कुंजी बर्दाश्त है। जवाब यह है कि मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की कुंजी है। गलती हो गई है आपसे, और अब अगले जुमले की तरफ चलेंगे जो हमें सियालकोट वालों ने बताना है। जिसमें सब्र नहीं उसमें दानाई नहीं। जिसमें सबर नहीं उसमें दानाई नहीं। सबर बड़ी कमाल की चीज है। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब बारी है मुल्तान वालों की। माँ एक ऐसा हीरा है जो खरीदने से नहीं मिलता। हाय हाय, सच्ची बात तो यह है कि हीरा भी माँ के आगे कुछ नहीं है, मगर जुमला यही है कि माँ एक ऐसा हीरा है जो खरीदने से नहीं मिलता। माँ अनमोल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक अपने अपने वालिदैन की कदर करने की भी तौफीक अता फरमाए। और ये सेगमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी भी लाएंगे। हमने कुछ और आइडियाज़ भी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़हनी आजमाइश थोड़ा मज़ीद दिलचस्प और थोड़ा सा मज़ीद ट्विस्ट भी होता रहेगा, मुश्किल भी होता रहेगा। जनाब, आखिरी सेगमेंट है जो फैसला करेगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है और किस टीम को एक और मुकाबला हिस्सा लेना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए जीतना पड़ेगा। लेकिन आइए पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। 24 नंबर है मुल्तान के, 28 नंबर है सियालकोट के। 4 नंबर का फर्क है। अगर मुल्तान वालों ने आगे जाना है तो ये फर्क खत्म करना होगा। आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है मिल के लेंगे। सफर है नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। चाय आपकी रह गई है और अब शायद आप प्रोग्राम के बाद ही पी सकेंगे। खड़े हो जाएं, क्योंकि अब आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है और जवाब में आपने सही कहना है या गलत कहना है, कुछ और नहीं कहना। याद रखिएगा, सबसे 5-5 सवाल होंगे। मशवरा करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपने सिर्फ सही कहना है, गलत कहना है, ठीक है? और माइक के करीब मुंह करके देना है ताकि हमें सही जवाब मिले। आपके पास 5-5 सवालात होंगे। पहली बारी है, मोहम्मद सैफ अत्तारी हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है।
بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے. غلط. موجودہ ماہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے. غلط. اعلیٰ حضرت 10 رمضان شریف کو پیدا ہوئے. غلط. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے نہیں ہیں. صحیح. جناب پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے. کیا بات ہے جناب. سیالکوٹ والوں نے بڑی زبردست یہ جواب دیے ہیں. اب باری ہے حسن بلال اتاری, تعلق ہے ملتان سے. محرم شریف اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. غلط. مدنی مذاکرہ ہر اتوار کی رات کو نہیں ہوتا. صحیح. عید الفطر 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے. غلط. اویس کرنی رضی اللہ عنہ تابعین کے سردار ہیں. صحیح. مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. غلط. جواب پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. ریپڈ راؤنڈ بٹ آل آنسرز آر کریکٹ. جناب محمد حسن اتاری, تعلق ہے سیالکوٹ سے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا, سیالکوٹ صحیح نا, ٹھیک ہے. چلے وہ سوال کا نمبر نہیں تھا, اب نمبر ہوں گے. جی حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی کا مزار حیدرآباد میں ہے. صحیح. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے. صحیح. صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. نماز کے احکام کتاب امیر اہل سنت کے 12 رسالے اس میں موجود ہیں. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 15 کا فائنل اسلام آباد میں ہوا تھا. صحیح. جناب دونوں غلطیاں ہوئی ہیں. حاجی زمزم کا مزار حیدرآباد میں نہیں ہے اور امام حسن مجتبی کا مزار دمشق میں نہیں ہے. 3 نمبر آپ کو ملیں گے. موقع ہے ملتان والوں کے پاس. منیب اتاری, ناک میں پانی چڑھانا وضو کے فرائض میں شامل ہے. غلط. سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے. غلط. پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. غلط. وسائل بخشش امام احمد رضا خان کا نعتیہ دیوان نہیں ہے. صحیح. حروف مستعلیہ کو باریک پڑھا جاتا ہے. غلط. جناب ایک غلطی آپ سے غالباً ہوئی ہے اور وہ غلطی جی سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے اور آپ نے غلط کہہ دیا. اب باری ہے محمد راحیل اتاری کی, جو پہنچے ہوئے ہیں سیالکوٹ کی ٹیم کے پاس. آپ ہیں راحیل, ٹھیک ہے نا. صفا مروہ مدینہ منورہ میں ہے. غلط. شب معراج 27 رجب کو ہوتی ہے. غلط. مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کا مزار لاہور میں ہے. غلط. حروف مفردات 29 ہیں. صحیح. جناب ایک غلطی غالباً آپ سے ہوئی ہے. ایک ہی بار موقع ملتا ہے صحیح یا غلط کہنے کا. شب معراج 27 رجب کو ہوتی ہے. آخری اسلامی بھائی ہیں جن کا تعلق ہے سیالکوٹ سے. نام ہے ان کا محمد اویس اتاری. 10 محرم الحرام کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. غلط. بارِ شریعت اعلیٰ حضرت نے لکھی. غلط. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی. صحیح. امام مسلم بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. غلط. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. غلط. جناب پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پہلا مقابلہ سیالکوٹ کی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے. ملتان والوں نے بڑا زبردست مقابلہ کیا مگر دل چھوٹا نہ کریں, ابھی ایک مقابلہ باقی ہے. آپ کو موقع ملے گا, اچھی تیاری کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. چلیں دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی آگے تشریف لائیں, ہمت میں رہیں انشاءاللہ. ابھی تو آپ نے بہت آگے جانا ہے ماشاءاللہ. آ جائیں آگے آ جائیں. سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے. لے آئی چلے چلے آگے آ جائیں. ابھی تو پہلا مقابلہ ہے بھائی, ابھی تو آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک. اچھی تیاری کریں, آپ نے موقع ملے گا انشاءاللہ. ایک خون اور پسینہ. آج انشاءاللہ ہم بیسٹ پرفارمنس کا جو ایوارڈ دیں گے ہمارے اس پورے سلسلے میں محمد اویس اتاری کو. بڑے اچھے انہوں نے جوابات دیے. سیالکوٹ کی ٹیم سے تعلق ہے. اویس بھائی آگے آئیے ماشاءاللہ. اویس بھائی بھی اشک بار ہیں, جیتنے کے بعد بھی اشک بار ہیں, پیچھے رہنے والے بھی اشک بار ہیں. آگے آ جائے اویس بھائی ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے تحفہ بھی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, مصطفیٰ خیر الورا سرورے ہر دو سرا, اپنے
का तसद्दुक़ अपने आँखों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्तग़फ़िर गौसे आज़म गंज बख्श फैज़ आलम अस्तग़फ़िर गौसे आज़म गंज बख्श फैज़ आलम सदकाए इमाम आज़म सदकाए इमाम आज़म दूर हो सभी रंजों या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका से आया है नूर ही नूर है इल्म ये नूर है से आया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है चश्मा जारी है कुरान के नूर का दिल का रोशन करे आबगी ना चलो इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो मुश्किल कुशा से ये सीना चलो